दोस्तों मैकेनिकल लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये शेयरिंग मशीन है। आज शेयरिंग मशीन का हम ब्लेड चेंज कर रहे हैं। इसके अंदर जो शेयरिंग कटिंग करता है शीट को, तो इसके अंदर 2 ब्लेड लगे होते हैं और उस ब्लेड को हमने यहाँ से खोल लिया है और आगे की प्लेट भी हमने खोल ली, जो शीट को पहले दबा लेती है ताकि हमारी शीट है जो कहीं फिसले ना। तो ये वाली, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया है पहले। तो ये शीट को पकड़े रखती है। इसके ये पॉइंट हैं जो शीट जिसको भी काटना है उसको दबा लेती है। और यहाँ पे ब्लेड लगा होता है और जो यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ है और ये बैक साइड है जहाँ से हम गेज मेजरमेंट करते हैं। और ये नीचे वाला ब्लेड है और नीचे वाला ब्लेड हमने अभी चेंज करना है। ये देखिए कितना ज़्यादा घिस चुका है ब्लेड और कटाई करते करते ये इसको धार लगने वाली हो गई है। और जो ऊपर का ब्लेड है हमने ये वाला ये खोल लिया है और इसके 4 जगह अब चेंज करके इसको यूज कर सकते हो। इसके ये वाला जो पहले प्लेट को यूज किया था और इसके बाद इसके साथ ही हमने दूसरी साइड है जो इसी की, तो उसको दूसरी बार यूज किया था। मतलब एक ब्लेड को आप 4 बार यूज कर सकते हो। जैसे जैसे घिसेगा ऐसे ही आपने नीचे वाला चेंज करना है और इसी तरह से आपने ऊपर वाला चेंज करना है। तो ये दूसरी साइड है ब्लेड की और इसकी धार अभी पूरी प्रॉपर कंपनी से जो लग के आई थी वही है। तो काफ़ी हद तक ये चल जाता है। आपके शीट की कटिंग पे डिपेंड करता है कि कितने मोटी शीट आप काट रहे हो या कितनी बारीक काट रहे हो। और यहाँ पे ये ब्लेड लगेगा और इसके एक होल हैं जिससे ब्लेड को पकड़ के रखेगा और दूसरी साइड ये आपको बोल्ट दिख रहे हैं, तो इससे हम ब्लेड की एडजस्टमेंट करेंगे कि कितना कैंची कितना काटने के लिए ये इसको धक्का दे के टाइट करके रखना है। जैसे हम प्रेस की मिस्तर हैं टाइट करते हैं उसी तरह से इसका काम है। और एक ब्लेड नीचे लगेगा और दूसरा ब्लेड है जो ये ऊपर हमारी जो स्लाइड चल रही है उसके साथ लगेगा, जिसको हम स्लाइड रैम भी बोल देते हैं। और इसके भी कुछ बोल्ट टूट चुके हैं तो वो भी चेंज करेंगे। और ये वाले बोल्ट हैं जो ब्लेड के साथ लगते हैं अंदर यहाँ पे। और ये स्लाइड है, स्लाइड के भी कुछ बोल्ट टूटे हुए हैं। और इस साइड ये जैसे प्रेस होती है सेम प्रेस का सिस्टम है इसके अंदर। बस ये शेयरिंग मशीन है आगे जाके और इसी के अंदर उसी तरह से चाबी लगी हुई है। जैसे हम पैडल से चलाते हैं उसी तरह पैडल लगा हुआ है। ये वाला पैडल थोड़ा लंबा होता है कि अगर शीट आपकी लंबी है कहीं से भी आप चला सकते हो। ये बेड है, ये भी इसका बोल्ट टूट गया है और ये जो नीचे का बेड है वो स्लाइड करता है जिस हिसाब से आपने इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना हो। और ये हमारा जैसे प्रेस के अंदर बट्टा होता है जिसको हम स्लाइड रैम भी बोल देते हैं, उसके भी मिस्तर लगी होती है, उसको भी टाइट कर सकते हैं। और ये वाला जो बेड बता रहा था मैं, ये आगे पीछे मूव करता है जिस हिसाब से आपकी शीट है उस हिसाब से आप इसको थोड़ा आगे फोर्स करके टाइट कर सकते हो ताकि जो शीट है उसको अच्छी तरह से काट सके। ये इसके साथ सपोर्ट लगी है जिससे ये इसको धक्का देके टच करके रखते हैं ब्लेड के साथ। जैसे हमारी कैंची चलती है उसी तरह से ये चलाने के लिए इसको टाइट करने के लिए, ताकि बावरी ना आए जब यहाँ से कटिंग करेंगे किसी भी शीट की। तो यहाँ पे प्लेट है जो दूसरे ब्लेड के साथ पूरा मैच होकर चले। और इसको लंबाई इसकी तकरीबन 6 फुट के आसपास है। ये 6 फुट लंबी शीट है जो काट सकते हैं इसके। और ये वाले बोल्ट हैं दोस्तों इसके अंदर लगते हैं यहाँ पे ताकि बोल्ट कहीं टकराए ना। तो ये टेपर वाले बोल्ट इसके ब्लेड के अंदर फिट किए जाते हैं। जब हम ब्लेड को इसके साथ फिट करेंगे तो इसको चेक करने के लिए आप जैसे शेव करने वाला ब्लेड होता है तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि आप उतना का गैप रख लें जितना आपका शेविंग करने वाला ब्लेड होता है। तो अभी हम इसको फिट कर रहे हैं। फिट करने के बाद अभी हम मशीन को चला के देखेंगे। तो अभी मशीन हमारी रेडी है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अभी हमारा ब्लेड लग चुका है और साइड वाली प्लेट भी लग गई है जहाँ से जो शीट को दबा के रखेगी। शीट काटने से पहले इसको दबा लेती है ताकि हमारी ये शीट है जो फिसले ना। अभी हमने कुछ पीस काट लिए इसके और कुछ पीस काटने से पहले हमने छोटे छोटे टुकड़े काट के देखे थे जिसमें पता चल जाता है कि हमारी जो शीट है प्रॉपर बढ़िया तरीके से काट रही है कि नहीं ये वाला। तो पहले आप छोटे छोटे काट के देख लें, उसमें आप एडजस्टमेंट कर लें और उसके बाद मशीन है जो आप रनिंग में ले सकते हैं।